गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 जो न्यू बुक में आपका क्या है 6.2। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से आपको घनमूल निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला दिया है आपका प्रश्न क्रमांक पहले का पहला, क्या दिया आपका 64। ठीक है, क्या दिया है बच्चों 64। इसका निकालते हैं हम गुणनखंड विधि से आपका घनमूल। चलिए तो क्या करेंगे हम, जो पुराना क्वेश्चन में हमने पढ़ा था वैसे ही आपको इसका घनमूल निकालना है। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। देखिए 64 जो है आपका 2 की टेबल से पूरा पूरा हो जाएगा। 2 या 6, 2 को 2 2 दूनी 4। फिर आपका 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2 और एक बचेगा, ये बन जाएगा 12। तो 2 ही छंग 12 हो जाएगा आपका। फिर 2 की टेबल में 16 आता है 8 बार। फिर 2 के टेबल में 4 आता है आपका, सॉरी 8 आता है 4 बार। और फिर आपका 4 आता है 2 के टेबल में 2 बार। ठीक है, और 2 आपका जो है कितनी बार आता है 2 की टेबल में बच्चों? 2 बार आता है। 2 एकम 2। इस प्रकार ये हमारा पहला हो गया। अब इसमें हमको 3 3 के जोड़े बनाने, मतलब 3 3 के पेयर। इस प्रकार 3 3 के देखने हैं आपको बच्चों। ठीक है, 3 3 के जोड़े देखने हैं आपको। तो देखो यहाँ पर कितने बन रहे हैं। यहाँ पर आपको लिखना है 64 बराबर में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो कितने जोड़े बन रहे हैं यहाँ पर 3 3 के। एक जोड़ा, एक जोड़े, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक निकालेंगे और एक यहाँ से निकालेंगे। कहने का मतलब यहाँ से 2 लिखेंगे और यहाँ से भी मल्टीपल में 1 2 लिखेंगे। अब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा, जो कि किसका होता है 64। ठीक है, 64 का क्या होता है? घनमूल होता है। 64 किसका घन होता है? तो आपका किसका होता है? 4 का। ठीक है, घनमूल। तो 64 किसका घनमूल होता है? आपका 4 का। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सारे क्वेश्चन आपको करके बताने हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, दूसरा क्या है आपका 512। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? 512 दिया है आपका। चलिए इसका आंसर निकालते हैं। तो इसको भी ऐसे ही करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, देखिए 512, तो लास्ट में 2 मतलब 2 से हो जाएगा बच्चों ये। तो 2 को 2 2 दूनी 4, फिर ये बन जाएगा 11, तो 2 पंजे 10, फिर एक बचेगा बन जाएगा 12। तो 2 ही छंग 12। फिर 2 से हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 को 2 दूनी 4, फिर 2 8 16। फिर वापस आपका 2 से हो जाएगा 2 ही छंग 12, 2 चुको 8। फिर वापस 2 से हो जाएगा 2 तिया 6, 2 को 2 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। फिर 2 से 2 एकम 2, एक बचेगा, ये बन जाएगा 12, 2 ही छंग 12। फिर आपका हो जाएगा 2 से 2 8 16। फिर 2 से 2 चुको 8। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 2 से 2 को 2 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। मतलब पूरा 2 से ही बना है ये। इसमें हम जोड़े देख लेते हैं आपके। देखिए एक तो ये, दूसरा ये आपका तीसरा। तो कितने जोड़े बनने हैं बच्चों? 3। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो क्या होगा आपका 512 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा 2। तो देखो यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे आपके? 1 2, और ये पूरा मिलके एक 3 बन जाएगा। तो 1 2 यहाँ से निकालेंगे, 1 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इनका मल्टीपल करेंगे, 2 को 2 2 दूनी 4, 4 को 4 4 दूनी 8। मतलब 512 किसका घनमूल होगा आपका? किसका होगा? 2 को 2 4, 4 को 4 4 दूनी 8। ठीक है, तो किसका होगा? 8। तो इस प्रकार आप यहाँ लिख सकते हैं 512 बराबर 8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार सारे क्वेश्चन करने हैं बच्चों अपने को। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। क्या दिया है आपका? दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं आपका। तीसरा दिया है आपका 1064। चलिए इसको बनाते हैं। 1064।
1064, 200 हो जाएगा बच्चों। 2 पंजे 10, 2 को 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 को 2 दूनी 4। फिर आपका 200 हो जाएगा, 2 को 2 4, 2 ही 12, 2 ही 12। फिर वापस आपका 200 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब किससे होगा बच्चों ये? अब देखिए अब क्या आ गया आपका, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 2 को 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, है ना? अच्छा यहाँ पर गलती कर दी। देखो 2 को 2 दूनी 4, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने? अच्छा यहाँ पर 8 भी है आपका, है ना? सॉरी, यहाँ पर 8 भी है बच्चों। तीसरा क्या है? 10,648, यहाँ पे भूल गया था। तो ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 चौको 8, फिर 2 को 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है, 1331, तो ये किससे हो सकता है आपका? ये आपका 11 से होगा। देखो तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा। तो 11 के बाद में कितने बचेंगे आपके? 12 13, मतलब दो बचेंगे, तो ये बन जाएगा 23। फिर 12 12 12 दून 24 होता है आपका, सॉरी 11 11 11 दून 22 हो जाएगा। फिर एक बचेगा, ये बन जाएगा आपका 11। तो फिर आपका 11 एकम 11 हो जाएगा। अब देखिए ये किससे होगा, ये भी आपका वापस 11 से ही होगा। देखो 11 एकम 11 हो जाएगा। फिर एक बचेगा, ये वापस क्या बन जाएगा, 11, तो 11 एकम 11। और ये 11 आपका किससे होगा, 11 एकम 11 से। तो इसमें देखिए कौन कौन से जोड़े बने आपके, 2 का 1 बन गया और 11 का 1 बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आपका, हम यहाँ पे लिख देंगे आपका 1648 बराबर कितने जोड़े बने आपके, 2 गुणा 2 गुणा में 2, और एक बना आपका 11 का। ठीक है, इस प्रकार लिखना है आपको। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे एक जोड़ा और एक जोड़ा यहाँ से, मतलब 2 और 11 निकालेंगे एक जगह से। तो क्या हो जाएगा, 11 11 11 दून 22 हो जाएगा आपका। ठीक है, 11 11 11 दून 22, तो ये किसका हो जाएगा आपका, 10,648 का। ठीक है, 10,648 का हो जाएगा आपका। इस प्रकार इसका भी निकल गया, तीसरे का भी। चलिए चौथा देखते हैं। अगर आपको एलसीएम अच्छे से निकालना आता है तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए चौथा बनाते हैं बच्चों। चौथा क्या दिया है आपका, चौथा दिया आपका 2700, सॉरी 27,000 दिया है ना। चलिए ये तो और इजी हो जाएगा। चलिए इसको निकालते हैं आपका 27,000। देखो 200 हो जाएगा ना बच्चों। चलिए 200 बनाते हैं इसको। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 2 पंजे 10, और ये आपका कितने जीरो आ जाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बचे, वैसे कैसे? फिर 2 से करेंगे, 2 ही 6 12, 2 7 14, 2 पंजे 10, और एक जीरो बचेगा फिर आपका। फिर वापस 2 से करते हैं, 2 तिया 6, फिर यहाँ 2 तिया 6, फिर एक बचा, बन गया 15, 2 7 14, और फिर एक बचेगा, ये बन गया 10, 2 पंजे 10। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे निकालेंगे हम, ये किससे होगा, अब 3 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। देखो 3 एकम 3, यहाँ 7 है, तो 30 को बना लेंगे 6, और ये बन जाएगा 15। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 3 6, और 3 पंजे 15। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं। ये 21 होगा आपका, तो 9 10 11, 2 बचेगा, ये आपका 3 से हो जाएगा। ठीक है, इसको भी 3 से बनाते हैं। तो देखो 3 तिया 9, 9 के बाद में 10 11, 2 बचे, बन गया 22। तो 3 7 21, और एक बचेगा, यहाँ पर बन जाएगा 15, 3 पंजे 15। ठीक है, वापस 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 6, 3 पंजे 15। ठीक है, ये वापस कहीं से हो जाएगा बच्चों, ये कहीं से होगा, अब आप देखिएगा। ये आपका 5 से नहीं हो, 5 से हो जाएगा, तो 3 से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 12 तो बन जाएगा, फिर 5 अकेला रह जाएगा, तो हम 5 से करते हैं इसको। 5 × 5 = 10, 55 25। ठीक है, फिर 5 एकम 55 25, 55 25, और 5 एकम 5 हो जाएगा आपका। तो इसमें कितने जोड़े बनेंगे, देखो बच्चों, 5 का 1 बन गया, 3 का 1 बना पूरा पूरा, और 2 का भी 1 पूरा पूरा बन गया। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल के लिख देते हैं आपका, क्या है कि 2700, सॉरी 27,000 बराबर 2 × 2 गुणा में 2, गुणा में 3 × 3 × 3, और यहाँ पर क्या है आपका 5 × 5। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पर देखो, 2 एक बार लिखेंगे, 3 बार लिखा है तो 3 3 बार लिखा है तो एक बार लिखेंगे, और 5 3 बार लिखा है तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 30। तो ये 2700, सॉरी 27,000, 27,000 किसका होता है आपका, 30 का। ठीक है, घनमूल। चलिए तो ये भी बन गया। अब बनाते हैं आपका पांचवा।
पांचवा क्या दिया है आपका, पांचवा दिया है 15,625। चलिए इसका निकालते हैं, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना है बच्चों। क्या दिया है 15,625। तो ये किससे होगा देखिएगा, 3 से होगा क्या, 2 से तो होगा ही नहीं, 5 आ गया, इनमें 15 हो जाता है, फिर यहाँ 25 मतलब 5 से ही होगा ये आपका, है ना। तो देखो 5×3 = 15, 5×1 = 5, 5×5 = 10, 5 फिर 5×5 = 25। कैसे देखो, 5 की टेबल में 1 नहीं आता है तो 15 आ गया, फिर 6 नहीं आता है तो एक आता है आपका, मतलब 5 आता है एक बार, फिर एक बचेगा, ये बन जाएगा 12, तो 5×5 = 10 हो जाएगा, 12 नहीं आता है, फिर 2 बचेगा, ये 25 बन जाएगा आपका, ठीक है। वापस से 5 से, 5×1 = 30, 5×5 = 10, फिर 5×25 हो जाएगा आपका, फिर 5 से हो जाएगा, 5×1 = 5, 5×5 = 10, फिर आपका 5×25 हो जाएगा, फिर वापस आपका 500 होगा, 5×5 = 10 और 5×25 हो जाएगा, फिर आपका 500 हो जाएगा, 5×25 और फिर 5×1 = 5 हो जाएगा आपका। तो कितने जोड़े बने बच्चों, 1 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे आपका 15,625 बराबर में क्या लिख देंगे हम 5 × 5 मल्टीपल में 5, फिर 5 × 5 मल्टीपल में 5। यहाँ से एक जोड़ा निकाल लेंगे और एक जोड़ा आपका यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर में 5×5, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 5×25, मतलब 15,625 घन किसका घनमूल होता है आपका 25 का। ये आपका आंसर हो जाएगा, किसका होता है 25 का। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, चलिए बनाते हैं, कौन सा दिया आपका, छठा दिया है, ठीक है। चलिए छठा बन, सातवां क्या, 1 मिनट, छठा बना रहे हैं ना। छठा क्या दिया है बच्चों, छठा दिया है आपका 13,000, ठीक है। क्या है 13,824 दिया, ठीक है। चलिए इसका बनाते हैं, ये थोड़ा लंबा ज़्यादा है, चलिए इसको बनाते हैं बच्चों। 13,824, देखो लास्ट में 4 आ गया, मतलब किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा आपका। 2×6 = 12, 2×9 = 18, 2×1 = 2, 2×2 = 2×2 = 4, फिर 2 से हो जाएगा, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 2×6 = 12, फिर का ऐसे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2×1 = 2, 2×7 = 14, 2×2 = 4, 2×8 = 16, ठीक है। फिर 2 से, 2×8 = 16, 17 है तो 8, 17 तो आता नहीं 2 की टेबल में, तो क्या आएगा 16, फिर एक बचेगा, ये बन जाएगा 12, तो 1×6 = 12, 2×4 = 8, फिर 2 से, 2×4 = 8, 2×3 = 6, 2×2 = 2×2 = 4, ठीक है। फिर 2 से, 2×2 = 4, 2×1 = 2, तो 1×6 = 12, फिर आपका 2 से, 2×1 = 2, 2×1 = 2, फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जीरो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, तो यहाँ जीरो लगेगा, फिर 2×8 = 16 होगा आपका, ठीक है। ये मैं आपको 2-3 क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ बच्चों कैसे होगा। फिर 2 से, 2×5 = 10, 2×4 = 8, फिर 2 से, 2×2 = 2×2 = 4, 2×7 = 14। अब ये किससे होगा बच्चों, ये आपका किससे होगा, ये आपका 3 से होगा। अब देखो 3 की टेबल में 27 आता है ना, 3×9 = 27, फिर 3×3 = 9, फिर आपका 3×1 = 3 हो जाएगा। तो थोड़ा लंबा हो गया, पर देखिए जोड़े बन गए हमारे, ये आपका 1 2 3 4। चलिए इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ से हम 2 निकालेंगे, 1 और 1 2 यहाँ से निकाल लेंगे बच्चों, 1 2 यहाँ से और 1 3 यहाँ से, और इनका क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं बस, कि जो आपका 13,824 है, उसके बराबर में क्या आ जाएगा, गुणा में 3, मतलब ये किसका होता है, 3×3 = 6, 6×6 = 12, 12×12 = 24, तो ये किसका होता है बच्चों, 24 का, ठीक है। किसका होता है घनमूल, 13,824 24 का होता है, ठीक है। आप ऐसा पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं, ठीक। चलिए इसका आंसर ये हो गया। अब हम निकालते हैं आपका, एक और बचा है, चलिए इसको बनाते हैं। चलिए बच्चों इसको फिर से देखते हैं, यहाँ पर 11,0,592, इसको हम करने वाले हैं आपका 2 से, ठीक है। इसको गलत कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, 2 की टेबल में आपका 11 नहीं आता है, पर 10 आता है, कितनी बार, 5 बार, तो 2×5 = 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक बचेगा, ये बन जाएगा 10, फिर 2×5 = 10, फिर ये 5 है, 5 तो आता नहीं है 2 की टेबल पर, 4 आता है, 2×2 = 2×2 = 4, कितनी बार आता है, 2 बार, फिर एक बचेगा, ये बन जाएगा 19, तो 2 की टेबल में 18 आता है, 2×9 = 18, फिर ये बन जाएगा 12, तो 2×6 = 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर देखते हैं 2 से,
2 को 2, 2 दूनी 4, फिर ये बन गया 15, फिर 2 सत्ती 14 होता है, 1 बचेगा, ये बन गया 12, 2 ही छंग 12, फिर 2 चुकू 8, ये बन जाएगा 16, 2 अठी 16, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। फिर 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, फिर 2 अठी 16, फिर 2 को 2 4 हो जाएगा और 2 चुकू 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 ही छंग 12, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 को 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर आपका 2 से 2 तिया 6, 2 चुको 8, 2 पंज 10 और 2 छंग 12 हो जाएगा आपका। फिर 2 से देखिएगा, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, 2 सत्ती 14, फिर 2 को 2 4, फिर 1 बचेगा, 2 अठी 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका 2 अठी 16, 2 छंग 12, 2 चुक 8, फिर 2 से हो जाएगा, 2 चुक 8, 2 तिया 6, 2 को 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर आपका 2 से हो जाएगा, 2 को 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और यहाँ पर 0 और 2 अठी 16, फिर आपका 2 से हो जाएगा, 2 पंज 10, 2 चुको 8, ठीक है। चलिए फिर 2 से हो जाएगा, 2 को 2 दूनी 4, फिर 2 सत्ती 14, अब नहीं होगा 2 से तो हम इसको करेंगे 3 से, ठीक है। तो 3 नम 27, फिर 3 तिया 9 और आपका 3 एकम 3 हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा बहुत हो गया है, हमको सिर्फ जोड़े देखने हैं। अगर आपको एलसीएम निकालना अच्छे से आता है बच्चों तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 4, ये 5 जोड़े बने। अब देखो हमने 3 का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर घन और घनमूल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें 3 के जोड़े बनेंगे। चलिए तो हम यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ बच्चों, किसका इनका गुणा करने वाले हम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 11,0592 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ से 1 निकाल लेंगे 2, ये 1 2 निकाला, यहाँ से 1 2 निकाला, 1 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से और 1 3 यहाँ से, इनका हम क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर देंगे। तो देखो ये लिख देता हूँ लिख देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 2 और गुणा में आपका 3, शॉर्ट शॉर्ट लिख लिया अपन ने, ठीक है। चलिए तो देखो इनका गुणा करेंगे, 3 3 6, 6 6 12, 12 12 12 24, 24 दूनी 48 होता है, ठीक है। तो जो आपका ये है, ये किसका घनमूल होता है, 48 का, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया, चाहे तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। बाकी का क्वेश्चन है बच्चों वो आप खुद सेल पे बनाइएगा, सारे क्वेश्चन इजी हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जैसे वीडियो डालूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।